मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं वन न्यूज़ लाइव और मैं हूं राम बालक राय। हम लोगों के साथ इस वक्त समस्तीपुर जिला के कार्यकारी अध्यक्ष, शिक्षकों के नेता आदरणीय संजीव आर्य जी हैं और आज हम लोग कुछ बात करेंगे संजीव आर्य जी से और बताएंगे कि कुछ शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं या जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे संबंधित हम लोग चर्चाएं करेंगे और चर्चा के बाद वीडियो देखने के बाद आपका फीडबैक भी हमारे लिए आवश्यक होगा। तो हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं और संजीव आर्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार आपको। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2003 से लेकर अब तक जो भी शिक्षक हैं वो सरकार के द्वारा अलग अलग नामों से नवाजे गए। एक माँ एक पिता अपने बच्चे को एक बार ही नामकरण करते हैं, लेकिन हमारी बिहार सरकार के अंदर आप देखे होंगे कि समाज में एक विषमता शिक्षकों को लेकर के और शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं बल्कि उनके नाम और उनके पद को लेकर के भी है और अलग अलग नामों से संबोधन किया जाता है और बाज़ाब्ते इसका नोटिफिकेशन है, बाज़ाब्ते इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर्स है। जैसे कहीं समाज में कोई नियोजित कहे जाते हैं, कोई विशिष्ट कहे जाते हैं, कोई नियमित कहे जाते हैं, कोई कुछ कहे जाते हैं, कोई कुछ कहे जाते हैं। यानी अब तक कुल 6 बार बिहार सरकार के द्वारा जो नियोजन या नियुक्तियां की गई तो 6 बार में लगातार प्रत्येक वार्ड की अलग अलग नियमावली हुई। और आप इन सारे सवालों को लेकर के आपके जो विचार हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे जो अन्य मित्र हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप एक एक करके बताएंगे कि इस पर आपके निजी विचार क्या हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपने जो कहा कि एक माता पिता भी अपने बच्चों का एक बार नामकरण करते हैं, लेकिन यह सरकार जो है बार बार नियमावली बदल के और हमारा नाम भी बदलने का काम की है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले हम एक शिक्षक हैं, हमारा एक ही नाम होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा यह नामकरण के नाम पे शिक्षकों को जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है यह कभी कामयाब होने वाला नहीं है। उनके मंसूबा चकनाचूर होकर रहेगा। हम सब जानते हैं कि भले ही हमें सरकार के द्वारा कोई भी नाम क्यों नहीं दे दिया गया हो, लेकिन मूलतः हम एक शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक नामकरण किया गया हो, विद्यालय अध्यापक नामकरण किया गया हो, विशिष्ट शिक्षक नामकरण किया गया हो, हेड टीचर नामकरण किया गया हो। मैं तो यही कहूँगा यह आपस में फूट डालने के लिए ऐसा किया गया है और हम सभी विद्वत जन हैं। हम सभी नाम अलग होने के बावजूद भी एक छत के नीचे काम करते हैं। हमारा मिशन एक है। कहीं न कहीं मुझे यह लगता है कि अपने अधिकारों को हम एकजुट होकर सरकार से न लें, इसके लिए यह सरकार की साजिश है। जी बहुत बहुत बेहतर। एक आखिरी वर्ष 2 दशकों के कार्य करने के बावजूद जो उनका एक वाजिब हक होना चाहिए था, एक जो सुख और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो आपने 2000 से पहले के जो शिक्षकों को जो आपने सुविधाएं दी, बजाते आपने नोटिफिकेशन आपके नियमानुकूल, क्या आपकी सरकार इन शिक्षकों को देना वाजिब नहीं समझती? और अगर नहीं समझती है तो ये शिक्षक हार करके और आप लोग कोर्ट की शरण जाते हैं, कोर्ट से मान्यता भी मिलती है कि इनको मिलनी चाहिए, बावजूद इस सरकार में आप मुहताज बने रहते हैं कि अब होगा अब होगा। अभी पता चला कि आप लोगों ने हाल ही में जिला प्रशासन को, शिक्षा प्रशासन को कई बार आग्रह करने के बावजूद जब परिणाम तक आप नहीं पहुँचे तो फिर से धरना और प्रदर्शन करने की नौबत आई और आपने ये काम किया। और इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि आपके संघर्ष से, आपके मेहनत से, आपके लड़ाई से क्या ये सरकार कुछ दे पाएगी?
जी, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि एक शिक्षक अगर कोर्ट कचहरी जाए, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए अपने अधिकारों के लिए, तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। आप जानते हैं कि कई बार सरकार ने कमेटी गठित की और उस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में शिक्षा में सुधार के लिए कहा कि शिक्षकों को वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो तमाम अधिकार मिलने चाहिए, जिससे कि कोई शिक्षक अगर कहीं भी रहे तो उसके मानस पटल पे कलम कॉपी किताब के अलावे दूसरी कोई बात ना आए। लेकिन आज सरकार जो हमको दे देती है उसमें भी हमारे संघर्षों की बदौलत, और उसको नियमावली में उल्लेखित कर देती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वह सरकार कहीं ना कहीं फिर पीछे हट जाती है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी अभी हमारे प्रोन्नति के लिए आदेश दिए हैं, उस आदेश की भी सरकार अवमानना कर रही है। सरकार फिर एलपीए में गई है और हम समझते हैं कि हमारे तरफ से भी वकील रखे जाएंगे और वह एलपीए जो है वह खारिज होगा और हमारे शिक्षकों को उसका वाजिब हक जो है वो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। यह सरकार जो है हमको जो भी चीज़ दे रही है आंदोलन के बदौलत दे रही है और आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अभी आपने देखा है कि अभी जिला शिक्षा कार्यालय पे धरना और प्रदर्शन आमरण अनशन करके हमने अपने प्रोन्नति के लिए बाध्य करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से पत्र निकलवाया है। हम शिक्षकों को कहना चाहेंगे कि वो एकजुट रहे और अपने अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करें। उनके जो भी वाजिब मांगे हैं आपको वो हम दिला के रहेंगे। आप हमारे संघ में विश्वास रखें और हम आपको अरमानों को कभी छोटा नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर। और नए वर्ष में मुझे लगता है कि एक नए उत्साह के साथ और हम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, शिक्षकों को बहुत कुछ मिलेगा, ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है। आप ज़रूर देखें, ज़रूर बताएं। इसमें हम लोग फिर से इस तरह से और भी कई जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे हम लोग अवगत कराएंगे। बहुत धन्यवाद।